देवास को मिलेगी विकास की नई सौगात। सर्व सुविधा युक्त कलेक्टर कार्यालय, बाईपास पर मॉडर्न बस स्टैंड, 3 नए जोनल बनाए जाएंगे नगर निगम के लिए। साथ ही में सिविल लाइन में 62 नए क्वार्टर भी बनाए जाएंगे। विधायक गायत्री राजे पवार ने मुख्यमंत्री को भेजी थी नए विकास के तहत जिले के लिए मांगे, जो कि 4 दिसंबर को मुख्यमंत्री ने उसकी मंजूरी दे दी है। प्रेस वार्ता में विधायक ने इसकी जानकारी दी। विधायक गायत्री राजे पवार ने शनिवार को आनंद भवन पैलेस पर प्रेस वार्ता कर जानकारी में बताया कि जिले में अब विकास की नई सौगात मिलने वाली है। 4 दिसंबर को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जिले में विकास के तहत नए कार्य के लिए मंजूरी दे दी है, जिसमें नगर निगम में 3 नए जोनल ऑफिस, सर्व सुविधा युक्त कलेक्टर कार्यालय, बाईपास पर मॉडर्न बस स्टैंड व सिविल लाइन एरिया में 62 क्वार्टर बनाए जाएंगे, जिसका काम अब जल्द ही शुरू होने वाला है। यह अब तक का सबसे बड़ा विकास कार्य होगा, जिसमें करोड़ों की तादाद में रुपए लगाए जाएंगे। देवास में क्या कुछ नई जो निर्माण को देखने को मिलेंगे और किस तरह की योजना बनाई गई? रीडेंसिफिकेशन के तहत जो सरकार ने स्कीम निकाली है, उसके तहत हमने विकास कार्यों की मांग की थी, हमारे प्रस्ताव भेजे थे और वो प्रस्ताव मंजूर हुए हैं कल 4 तारीख को। और बहुत खुशी के साथ मुझे देवास की जनता को बताना है कि अब बहुत बड़े बड़े विकास के कार्य होंगे, बड़ी विकास की सौगातें देवास को मिलेंगी। क्या जो 4 आपने जो महत्वपूर्ण अभी बात बताई, वो क्या 4 योजनाएं हैं जिन पर अभी काम शुरू होने वाला है? सबसे पहले तो नया कलेक्ट्रेट भवन बनेगा। जो पुराना कलेक्ट्रेट भवन है, उसी के स्थान पे, उसी परिसर में नया कलेक्ट्रेट भवन बनेगा, जिसमें सभी मॉडर्न व्यवस्थाएं होंगी। और हमारे जो सरकारी कर्मचारी हैं, उनके लिए स्टाफ क्वार्टर्स की बहुत ज़रूरत थी, बहुत मांग थी। तो ऐसे 62 क्वार्टर्स बन रहे हैं। जो एसडीएम और एडीएम का निवास है, उनके पीछे जो मैदान पड़ा हुआ है, उस मैदान को उपयोग में लेते हुए वहाँ पर स्टाफ क्वार्टर्स बनेंगे 62। उसके साथ ही जो बहुत दिनों से एक हम रुके हुए थे कि ये विकास कार्य हम कैसे करें, समझ में नहीं आ रहा था, उसका भी रास्ता लगा है। नया बस स्टैंड बनने के लिए सैंक्शन हुआ है। ये बाईपास पे एक नया पूरा मॉडर्न तरीके से जी अभी कम से कम पूरे प्रदेश में जाने वाली बसेस वहाँ से निकल सकेंगी। सभी सुविधाओं के साथ युक्त हम उस बस स्टैंड को देवास को देने जा रहे हैं। और हमारे 3 जोनल ऑफिसेज जो नगर निगम के बनने हैं, वो भी इसी स्कीम के तहत बनेंगे। कब तक शुरू हो जाएगी कार्य? बस कल स्वीकृत हुआ है ये, अब प्रोसेस चलेगी। मैं पूरी कोशिश करूंगी जल्दी से जल्दी इनके टेंडर्स खुलें, टेंडर्स लगें, टेंडर्स खुलें और फिर काम शुरू हो। शासकीय जो आपने भूमि का जिक्र किया कि किसी कंपनी को दी जाएगी, जी, तो वही निर्माण करेगी? बिल्कुल। और रीडेंसिफिकेशन आपको मालूम है, उसमें सरकार की कुछ ज़मीन डेवलपर को दी जाती है और डेवलपर वो डेवलपमेंट्स करके देते हैं। तो उसमें ही कलेक्ट्रेट के पीछे की जो पट्टी है, जहाँ रजिस्ट्रार ऑफिस और ये बने हुए हैं, वहाँ का एक पीछे की पट्टी दी जाएगी और सामने पूरा कलेक्ट्रेट बनेगा। वैसे ही सिविल लाइंस का जो रास्ते के साइड में जो जर्जर क्वार्टर्स हैं, वो ज़मीन दी जाएगी और उसके एवज में ये सब चीज़ें बन के हमें मिलेगी। और इसके साथ ही नगर निगम का पुराना भवन भी दिया जाएगा। ठीक है, एक अंतिम सवाल। अभी आपने बोला था आभार आपने माना सीएम का और कहा कि देवास को इतनी बड़ी सौगात। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत आभार देना चाहती हूँ कि उन्होंने जो बोला है करके दिखाया है। विकास की गंगा बहती रहेगी, उन्होंने वादा किया था। पैसे की कमी नहीं आएगी, अगर पैसे की कमी आती है तो नए रास्ते निकाले जाएंगे जिसके कारण विकास अवरुद्ध ना हो, ये उनका वादा था। अपने शब्द को उन्होंने साकार किया है, उसके लिए देवास की जनता की तरफ से उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। कैनन न्यूज़ के लिए देवास से अमित बागलीकर की रिपोर्ट।